हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो क्लास 10th की मैथ की वर्कशीट है, इसमें बताया गया है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहले डाटा की बात की गई है। तो ये एक आंकड़ों की ही गणित होती है। तो इस गणित के अंदर हमें ये समझना होता है कि जैसे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होती है। तो किसी भी क्लास इंटरवल के अंदर जो लोअर लिमिट होती है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल होती है। इसके साथ में अपर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास क्या होता है? तो अपर क्लास लिमिट जो होती है लार्जेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल, ये जो होती है ये अपर क्लास लिमिट होती है। इसके साथ में हमें क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी कैलकुलेटेड एज लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से ऐड करके, तो हमें क्लास मार्क पता हो जाएगा। इसके साथ में क्लास साइज़ देखना होगा। तो क्लास साइज़ के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि क्लास साइज़ निकालने के लिए अपर लिमिट से हम लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ से, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इसके अंदर जैसे क्लास साइज़ की हम बात कर रहे हैं, तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें क्लास साइज़ मिल जाता है। इसके साथ में हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे जैसे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, यहाँ से आपको क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बतानी है। तो लोअर लिमिट में आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी 55। इसके साथ में है क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 45 टू 50। इसका क्लास मार्क क्या होगा? तो क्लास मार्क का यहाँ फॉर्मूला दिया है, 45 और 50 को आप ऐड करेंगे, 45 प्लस 50 ऐड करके 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगा यहाँ पे वो क्लास मार्क हो जाएगा। इसके साथ में है क्लास साइज। क्लास साइज कितनी है? तो क्लास साइज के लिए हमें क्या करना होता है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना होता है। तो अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है? जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि इसकी अपर लिमिट है 45 और माइनस 40, तो यहाँ से क्लास मार्क हो जाएगा इसका 5। तो इस तरह से बच्चों हम ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये क्लास साइज भी निकाल लिए हैं। इसके बाद में आपके लिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। इस टेबल के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डाटा आपको गिवन है। यहाँ पे वेट दिया गया 35 पर्सन्स का आर गिवन एज हियर एंड कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइज। यहाँ देखिए जैसे क्लास साइज इक्वल है और इसके अंदर आपको डाटा फिल करना है 40 से 45। टैली मार्क्स इनके बनाए गए हैं। टैली मार्क्स मतलब एक फ्रीक्वेंसी है कितनी बार आया हुआ है, 5 बार आया है। तो 5 बार की टैली के लिए हम ऐसे 4 लाइनें खींच के पाँचवें ऐसे कर देते हैं, तो ये 5 का ग्रुप बन जाता है और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया है। इसके साथ में 45 से 50 है। 45 से 50 में 7 है। तो 7 के लिए हमें क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से 5 ऐसी लाइनें, 4 ऐसी लाइनों पर ऐसे क्रॉस, ये हो गया 5, और 2 ऐसी लाइन बना देंगे तो ये हो जाएगा 7। इसके साथ में अगले में बताया गया है कि यहाँ का जो क्लास इंटरवल है वो क्या होगा। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल जो होगा वो देखना है कि जैसे 45 से 50 है, तो जाहिर सी बात है अगला जो होगा वो 50 से लेके 55 हो जाएगा। तो ये 50 से 55 हो जाएगा। इसके साथ में हम नेक्स्ट देख सकते हैं। इसमें एक बात और बताई गई है कि आपको यहाँ पे इसका टैली दिख रहा होगा। इसका टैली यहाँ पे 5 5 10 11 है। तो यहाँ पे टैली में आप 11 लिख देंगे। इसके साथ में अगले क्लास इंटरवल का यहाँ पे आपको 55 से 60 दिया हुआ है। 55 से 60 की टैली यहाँ पे आपको दिख रही है 7, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7। इसके साथ में फिर 60 से 65 का टैली बनाना है। तो 60 से 65 की टैली बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे 4 लाइनें खींचनी है और 5वीं लाइन ऐसे कर देंगे तो इसकी टैली बन जाएगी। अब बच्चों हम देखेंगे कि इसका मीन मीडियन मोड का क्या फॉर्मूला होता है किसी डाटा का। तो अगर हम किसी अनग्रुप्ड डाटा की बात करेंगे तो अनग्रुप्ड डाटा के अंदर मीन मीडियन मोड में सबसे पहले हम देखते हैं मीन का क्या फॉर्मूला होगा। तो मीन फार्मूले के लिए आपको ये समझना है कि यहाँ से हम टोटल आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। सभी आंकड़ों को जोड़ने के बाद में जितने आंकड़े होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, तो मीन निकल आता है।
इसके साथ में अगर ग्रुप डाटा है तो उसके अंदर हम मीन कैसे निकालेंगे। तो ग्रुप डाटा के अंदर जैसे आपने देखा होगा यहाँ x होता है, x के साथ में यहाँ f होता है और यहाँ आप fx निकालते हैं। तो यहाँ से आपको मान लीजिए x दिया है 2 और यहाँ से साथ में आपने इसका f है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2। इस तरह से लास्ट में सिग्मा fx कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा fx कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लिकेशन का सम निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन का सम निकालने के बाद में जो टर्म आता है वो होता है सिग्मा fx। सिग्मा fx को डिवाइड कर देते हैं सिग्मा f से। सिग्मा f मीन्स होता है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो इस तरह से इसका मीन हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहाँ जो सिग्मा i इज इक्वल टू 0 to n लिखा गया है, इसका मतलब ये नंबर आपका 1 से लेके नेचुरल नंबर तक हो सकता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मीडियन के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों मीडियन क्या होता है। मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए आपके लिए यहाँ 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आंकड़ों को आपको आरोही या अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जब आंकड़े इस क्रम में हम लिख लेते हैं तो आंकड़े लिखने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं उसके अंदर। वो टर्म n जो है हमारा वो ऑड है या इवन है। जैसे अगर नंबर ऑफ़ टर्म ऑड है तो ऑड के लिए मीडियन होगा वैल्यू ऑफ n + 1/2 ऑब्जर्वेशन देख लेंगे। और अगर हमारा यहाँ पे टर्म इवन है तो इवन के लिए मीडियन हो जाएगी n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम अगर हमारा नंबर ऑफ़ टर्म यहाँ से इवन है तो इवन के लिए हम ये फार्मूला लगा के मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों तीसरा है मोड। मोड के लिए क्या करना होगा। मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आएगा, अधिक बार आने वाला जो टर्म होगा वही हमारा मोड बनेगा। ये हम सभी जानते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखाया गया है कि फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 95। 75 और 95 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं उन सभी का मीन और मीडियन बताना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऑड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 95 होगा कितना। तो ये हो जाएगा यहाँ 75 और 95 के बीच में ये नंबर्स ऑड नंबर होंगे। आप देख सकते हैं ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से नहीं कट हो सकते, वो सभी ऑड नंबर होते हैं। तो इनको हमें देखना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ टर्म्स 9 होंगे, ऐसे 9 टर्म आ जाएंगे। तो इन 9 टर्मों में हमें ये समझना होगा कि किस तरह। तो बच्चों इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 75 और 95 के बीच में ऑड नंबर्स इतनी हैं। इन सभी ऑड नंबर्स को सम में यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, सबका सम निकाल लिया और सम निकालने के बाद में इन सभी को हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो 85 आ गया। इस तरह से 85 इसका एवरेज या मीन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है मीडियन। इसका मीडियन निकालने के लिए आपको ये समझना होगा कि मीडियन जो होती है यहाँ से 85 इसका नंबर है, ये तो मीन हो गया। मीन के साथ में हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो नंबर ऑफ़ टर्म है वो 9 है। तो 9 यहाँ पे ऑड नंबर है। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि इसकी जो मीडियन होगी वो वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म ऑब्जर्वेशन होगा। यानी 9 में 1 जोड़ेंगे 10 बनेगा, 10 का आधा 5 होगा, यानी 5वां जो टर्म होगा वो इसका मीडियन हो जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा है, इस डाटा का आपको मोड बताना है। तो मोड बताने के लिए आपको देखना है कि इस डाटा के अंदर अगर ये डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसके अंदर मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन है कौन सा। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 15 नंबर है 15 वो कई बार आया हुआ है। 3 बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है, 5 बार दिख रहा है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि 15 जो है 1 2 3 4 5, तो 5 बार आया है, इसलिए इसका मोड हो जाएगा 15। यानी 15 जो नंबर है वो बार बार आ रही है, इसलिए वो उसका मोड होगी यानी बहुलक हो जाएगी।
इसके साथ में बच्चों यहाँ पे कुछ ट्राई दीज दिए हुए हैं। ट्राई दीज में इन क्वेश्चंस को अपने आप से आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया है। तो इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं कि आपको किस तरह से आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको इन असेंडिंग ऑर्डर इज़ 25 फाइंड x। आपको ये बताना है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो मीडियन के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे इवन है, 10 है, और ये सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, यानी बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो इसका मीडियन क्या हो गया, इसका मीडियन का फॉर्मूला ये हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे। वैल्यू प्लेस करने पर आपको यहाँ 5th टर्म और 6th टर्म देखना है। तो इसका 5th और 6th टर्म होगा, 5th टर्म x+2 है और 6th टर्म x+4 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2x+6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ से वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी 22। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ x जो हो जाएगी वो 22 हो जाएगी। इसके साथ में आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे मोड का हो जाएगा। तो मोड में यहाँ पे हम हैप्पीनेस क्लास के अंदर देखते हैं तो s कितनी बार आया हुआ है, s सबसे अधिकतम बार आया हुआ है, इसलिए इसका मोड हो जाएगा s। सो वी कैन से ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटेड हियर। और हम ये कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ही जो है वर्कशीट का सॉल्यूशन करते रहिए और बराबर जो है हमारे चैनल पर बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।